वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सदर पुतिन से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान के रूस के साथ बाहमी ताल्लुकात हैं, हमें मुस्तकबिल में ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना होगा। रूसी सदर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात पर खुशी का इजहार। कहा, 2 साल पहले हम शंघाई ताउन तंजीम के ही इजलास में समरकंद में मिले थे। हमने दो तरफा अमूर को आगे बढ़ाने पर बातचीत की थी। पाकिस्तान और रूस के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। तवानाई और ज़राअत के शोबे में हम ताउन को बढ़ा सकते हैं। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में भी पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काज़ाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल। दारुल हुकूमत आस्ताना के हवाई अड्डे पर काज़िक वज़ीर-ए-आज़म और दीगर आला हुकाम ने शहबाज शरीफ को खुशामदीद कहा। वज़ीर-ए-आज़म आज और कल शंघाई ताउन तंजीम काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ जस्टिस इजलास और SCO प्लस के सरबराही इजलासों में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही इजलासों में शरीक रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म की दोशंबे में ताजिक वज़ीर-ए-आज़म काहिर रसूलज़ादा से मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने ताजिक सदर को कराची बंदरगाह पर तिजारत की दावत दी। PTI में ग्रुप बंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की धमकियां। बानी तहरीक इंसाफ ने मुतनाज़ बयान देने वाले अरकान को कल मुलाकात के लिए बुला लिया। बानी PTI की तरफ से दोनों धड़ों को वार्निंग दिए जाने का इम्कान। असद कैसर, उमर अयूब, शहरियार आफरीदी, शांदना गुलजार बानी PTI को अपने मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। आमिर डोगर, जुनेद अकबर की भी बानी PTI से मुलाकात शेड्यूल। शांदना गुलजार से पार्टी क़यादत पर तनकीद की वजाहत मांगी जाएगी। PTI की सीनियर क़यादत का साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी से राब्ता। पार्टी क़यादत पर तनकीद न करने की अपील कर दी। बानी PTI की गिरफ्तारी गैर आईनी है, उन्हें फिलफोर रिहा किया जाए। उनके साथ जो किया जा रहा है उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। हम चाहते हैं बानी चेयरमैन अवाम के दरमियान हो और कौम को लीड करें। तर्जुमान PTI रऊफ हसन की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, रियासती इदारों और अवाम में खला पैदा कर दिया गया। मौजूदा मुल्क की जमहूरियत को कबूल नहीं करते। झूठ को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। इंसानी हकूक से मुतल्लिक रिपोर्ट की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं बल्कि सच सामने लाना है। चेयरमैन PAC के लिए अपोजिशन की जानिब से शेख वकास अकरम का नाम बरकरार। PTI चीफ व्हिप आमिर डोगर की तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वकास अकरम के नाम की तौसीक की। आमिर डोगर का कहना है, हुकूमत ने चेयरमैन PAC के लिए 4 नाम मांगे थे। अपोजिशन चेयरमैन PAC के लिए शेख वकास अकरम का नाम पहले ही दे चुकी है। शेख वकास अकरम का नाम अपोजिशन ने सोच समझ कर दिया है। यह कमेटी अपोजिशन के पास ही रहनी है, लेकिन हुकूमत अपनी मनमानियां कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने OIC एडवाइजरी काउंसिल तश्कील दे दी। सज्जाद बरकी सेक्रेटरी OIC तैनात। एडवाइजरी काउंसिल दुनिया भर में होने वाले PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की निगरानी करेगी। एडवाइजरी काउंसिल को रूल्स पर नजरसानी करने और तरमीम का मशवरा पेश करने की हिदायत। काउंसिल बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका में 3 माह के अंदर इलेक्शन करवाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद के केसेस में वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलें मुस्तरद कर दी। वजारत दिफा, वजारत दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद पर जुमरान बहाल। लापता साजिद महमूद की अहलिया की दरखास्त पर जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का 2018 का फैसला दुरुस्त करार। साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जमीरुल हसन शाह पर 1 लाख जुर्माना बहाल। साबिक चीफ कमिश्नर जुल्फकार हैदर को किया गया 1 लाख जुर्माना भी बहाल। साबिक IG इस्लामाबाद खालिद खान खटक को भी 1 लाख रुपए जुर्माना बहाल कर दिया गया। चेयरमैन PTI थाना आपपारा में दर्ज मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, असद कैसर और दीगर को भी थाना आपपारा में दर्ज मुकदमे से बरी कर दिया। बानी PTI और दीगर अफराद के खिलाफ इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ एहतजाज पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का मतलब है डील करना है। बानी पीटीआई अगर एस्टेब्लिशमेंट से डील करेंगे तो उनमें और शहबाज शरीफ में कोई फर्क नहीं रहेगा। समझ नहीं आ रही बानी पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का मशवरा कौन दे रहा है। फवाद चौधरी का पीटीआई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने का मशवरा। साबिक विफाकी वजीर ने साइफर को मनफी और अमरीकी करारदाद को मुस्बत मुदाखलत करार दे दिया। नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने का सिलसिला जारी। एफबीआर ने 2,10,000 नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक कर दी। जराये के मुताबिक 61,996 सिम्स टैक्स रिटर्न जमा कराने पर बहाल कर दी गई। एफबीआर टेलीकॉम कंपनियों को रोजाना की बुनियाद पर 5,000 मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने के लिए भेज रहा है। एफबीआर को मजमूई तौर पर 5,06,671 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करनी है। IMF का मुतालबा, बिजली 5 रुपये मजीद महंगी होने का इम्कान। वर्चुअल मुज़ाकरात में पाकिस्तानी हुक्काम ने आमादगी जाहिर कर दी। जराये के मुताबिक 10 जुलाई से पहले ही बिजली 5 रुपये फी यूनिट महंगी की जा सकती है। बिजली की कीमत बढ़ाने पर पेशगी शराइत पर अमल दरामद मुकम्मल हो जाएगा। शराइत पर अमल दरामद से नए कर्ज प्रोग्राम पर पेशरफ्त मुतवक्के। गैस की कीमत बढ़ाने के फैसले पर आलमी इदारे का इजहार इत्मीनान। उधर घरेलू बिजली सार्फिन के लिए 200 से 1,000 रुपये तक फिक्स्ड चार्जेस का इत्तलाक किया गया। कमर्शियल सार्फिन पर मुकर्रर चार्जेस में 300% इजाफा। सनती इस्तेमाल पर भी 355% तक का इजाफा कर दिया गया। महंगाई और अखराजात जिंदगी से परेशान अवाम की दुहाइयां। हुकूमती बजट से आम आदमी का बजट कितना मुतासिर। 92 न्यूज की खुसूसी कवरेज। विफाकी बजट के बाद हर शय महंगी, गाहकों के साथ कारोबारी तबका भी परेशान। डीलर पर 2%, रिटेलर पर 2.5% टैक्स। अद्वियात, स्टेशनरी, दालें, पेट्रोलियम मसनूआत के साथ स्पोर्ट्स मसनूआत भी महंगी हो गई। सियालकोट की स्पोर्ट्स मार्केट में मंदी। 1,500 रुपए वाला बैट 2,000 रुपए का हो गया। गेंद, रैकेट और शटल भी 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक महंगी। किट, ग्लव्स और ग्रिपर भी खिलाड़ी की पहुंच से बाहर हो गए। एक्सपोर्टर्स ने बरामद पर टैक्स को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। उधर दरामदी कॉस्मेटिक्स पर टैक्सों में इजाफे से खवातीन की कुव्वत खरीद मुतासिर। कॉस्मेटिक्स महंगी होने से दुकानदार भी हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तिजारत में गधे की खाल और गोश्त का तस्करा। सेक्रेटरी तिजारत ने कहा, चीन के साथ गधों की खाल पर बात तय पा गई है। गधों का गोश्त एक्सपोर्ट करने पर बात हो रही है। अगर कोई गधे एक्सपोर्ट करना चाहे तो कर सकता है। सेनेटर सरमद ने सवाल किया, गधे की खाल अगर चीन जाती है तो गोश्त कहां जाता है? सेनेटर सरमद की बात पर कमेटी हॉल कहकहों से गूंज उठा। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। शहरों में भी 10-10 घंटे की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 14 घंटे की बनी गिल। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम का पारा हाई। सूबाई वजीर खुराक जाहिर शाह तूरो ने एक बार फिर बंद बिजली बहाल करा दी। मर्दान ग्रिड स्टेशन में जाकर पेस्को हुकाम से मुलाकात। बातचीत के बाद 5 से ज्यादा फीडर्स पर बिजली बहाल कराई। पेशावर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक जा पहुंचा। शहरियों का सिटी ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाज। लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गरीब अवाम महंगाई से परेशान है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल अच्छी नहीं। टैक्सों का बोझ आम आदमी पर डाला जा रहा है। लोगों की सिम्स बंद करके अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं। 1.5% जागीरदार तबके की भी सिम्स बंद करें। हर गुजरते दिन के साथ तालीमी सूरत-ए-हाल खराब हो रही है। पंजाब असेंबली के बाहर अपोजिशन रहनुमाओं का एहतजाज। अपनी असेंबली लगाकर फॉर्म 45 के मुताबिक जीत का दावा करने वाले 45 अरकान ने हल्फ उठा लिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद भचर ने कहा, तारीख में पहली बार अपोजिशन लीडर के चैम्बर को बंद किया गया। जाली वज़ीर आला का अपोजिशन अरकान के साथ रवैया दुरुस्त नहीं। फितना पार्टी के अरकान को पंजाब के गेट पर हुल्लड़बाजी करते शर्म आनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी का रद्द अमल। कहा, यह तहरीक इंसाफ के अरकान नहीं, 9 मई के दहशतगर्द हैं।
माफियाज अपना काम कर रहे हैं और महकमे सो रहे हैं। आटे के निर्ख नाजायज तौर पर बढ़ाने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज आटे के निर्ख के गलत एदाद शुमार पेश करने पर हुकाम पर बरस पड़ी। कहा, किसान अपनी गंदुम बेच चुका है, अब माफियाज को अवाम का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। उधर मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए अहम फैसले। राजनपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का फैसला। वजीर आला का मराकज सेहत की तामीर व मुरम्मत मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज की डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में विल वुमेन क्लिनिक कायम करने की हिदायत। पाकिस्तान अमेरिका इन्फेंट्री राइफल कंपनी एक्सचेंज मशकें 2024 का इनेकाद हो गया। 29 जून से शुरू होने वाली मशकें 2 हफ्ते पर मुहित हैं। ISPR के मुताबिक मशकों में पाकिस्तान और अमेरिका की इन्फेंट्री कंपनीज हिस्सा ले रही हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से होने वाली मशकों में एक दूसरे की महारत से इस्तेफादा किया जा रहा है।